आज हम लोग पढ़ेंगे आज टैक्स के विषय में। टैक्स हुआ, जीएसटी हुआ, ये सब आज पढ़ेंगे। तो आज हम लोग टैक्स से शुरू करते हैं। तो चलते हैं। टैक्स जैसे इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, वैट, ये सब जो होते हैं ये कर के अंदर आते हैं, टैक्स के अंदर आते हैं। जैसे हम शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स। जीवन बीमा, ये सब होते हैं, उससे शुरुआत करते हैं। जैसे अगर हम इनकम टैक्स सरकार को देते हैं, कोई भी व्यापारी, हम एक व्यापारी है, तो इनकम टैक्स जब पेड करते हैं तो वो एक प्रकार का ड्राइंग होता है, वो ड्राइंग कैटेगरी में जाता है। ड्राइंग मतलब पर्सनल। जब कोई बंदा अपने बिजनेस से पैसा निकाले तो उसको ड्राइंग कहते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग की कैटेगरी में आता है। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, शादी में पार्टी में गिफ्ट देते हैं, वो अपने बिजनेस से पैसा निकाल के गिफ्ट करते हैं, तो वो ड्राइंग के कैटेगरी में आता है। ड्राइंग का एंट्री होता है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये होता है। मतलब ड्राइंग मतलब जैसे अगर इसको समझना सबसे आसान तरीका होता है, जैसे हम लोग कोई खर्च यानी सैलरी हुआ, तो पहले बता चुके हैं हम, सैलरी हुआ, रेंट हुआ, जब खर्च करते हैं तो एक्सपेंस होता है, तो एक्सपेंस सब डेबिट जाता है। तो ड्राइंग भी प्रकार खर्च ही होता है। जब हम बिजनेस निकाल के कहीं लगा रहे हैं पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग की कैटेगरी में आता है। तो खर्च ही तो हुआ, तो उसकी रूल से समझेंगे तो सब ईजी है। ड्राइंग को खर्च मानेंगे तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, खर्च में से डेबिट जाता है, एक्सपेंस डेबिट। और टू कैश, पैसा हमारे पास जा रहा है, कैश आएगा। टू कैश पहला वीडियो देखिए, उसमें हमारा पूरा उसमें अच्छे से बता चुका हूँ मैं। फिर उसके बाद इसी से समझते हैं, अगर हम इनकम टैक्स भरते हैं, सरकार को इनकम टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स जब हम देंगे सरकार को, तो ये भी ड्राइंग है। मान लीजिए इनकम टैक्स हम 2000 रुपये सरकार को भरें, हम 2000 जब भरेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, इनकम टैक्स IT अकाउंट, इनकम टैक्स को हम शॉर्ट में लिखे IT अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बनेगा एंट्री। यानी अब इसी इनकम टैक्स की जगह पर हम ड्राइंग लिख देंगे, ड्राइंग जो लिखे ऊपर में, सेम हो जाएगा। क्योंकि इनकम टैक्स मतलब अपना पर्सनल उसके लिए, मतलब पर्सनली मेरा ये इनकम टैक्स मेरी इनकम पे लगा टैक्स है, हमारे व्यापार से कोई मतलब ही नहीं है, टैक्स भर रहे हैं हम, तो वो ड्राइंग में ही जाएगा। किसी को गिफ्ट करते हैं वो ड्राइंग में जाएगा। घर में खर्च करते हैं, अपने ऊपर खर्च करते हैं, बच्चों को फीस देते हैं, ड्राइंग में जाएगा। तो सिंपल एक ही एंट्री होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश सबका। अब इनकम टैक्स दिए हैं तो इनकम टैक्स भी लिख सकते हैं, ड्राइंग की जगह पर इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश रख सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बच्चों के स्कूल का फीस मैंने दिया, तो मेरे व्यापार से कोई मतलब नहीं है, तो बच्चों का फीस दिया, तो हम फीस पेड करेंगे। जब जैसे हम फीस पेड कर रहे हैं, फीस पेड किए हम स्कूल में 1000 रुपीज़ जो पेड किए, तो ये मेरे बिजनेस की चीज़ नहीं है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, ये मेरे पर्सनल यूज़ है, तो ये ड्राइंग में जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री बनेगा। यहाँ पर हम स्कूल फीस भी लिख सकते हैं,
लेकिन ड्राइंग अच्छा पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एक टैक्स और आता है सेल टैक्स। जब हम सेल टैक्स पेड करते हैं तो कैसे बनता है एंट्री, जैसे अगर हम कोई वस्तु कोई चीज़ बेचते हैं तो एंट्री बनता है। जैसे हमने गुड सोल्ड, एक एंट्री है गुड सोल्ड। अगर मैं 10,000 का माल बेचता हूँ, उसमें से 1,000 सेल टैक्स है, तो कैसे एंट्री करेंगे हम? बोल दिया है गुड सोल्ड विथ सेल टैक्स, बोल रहा है, तो इससे एंट्री कैसे करेंगे हम लोग? एंट्री करेंगे, अच्छा गुड सोल्ड कर रहे हैं हम लोग तो कैश कर रहे हैं, नाम तो दिया नहीं कि उधार रखेंगे, तो लेकिन कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर लिखेंगे टू सेल, ये हो गया सिंपल बिक्री की एंट्री, बेचते सेल की एंट्री होता है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसी से हम ये सेल टैक्स भी भरे हैं, तो जिधर सेल जाएगा उधर सेल टैक्स जाता है। टू सेल टैक्स, यहाँ पर लिखेंगे 11,000, सेल में लिखेंगे 10,000 और सेल टैक्स में लिखेंगे 1,000। हो गया सिंपल, जिधर सेल जाएगा उधर सेल टैक्स भी जाएगा। सेल क्रेडिट में जाता है तो सेल टैक्स भी क्रेडिट में जाएगा। इसका और एक तरीका समझने का तरीका और है जो कभी भूलेंगे नहीं। सेल टैक्स एक प्रकार का खर्च हमारा है, हमें खर्च करना पड़ रहा है। जब खर्च करना पड़ रहा है हमको, तो जब यहाँ पर हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टैक्स कर देंगे तो एक एंट्री हमारा स्टैंड हो जाएगा कि टैक्स लग गया। अब इसको हम पेड करेंगे, जब पेड करेंगे, जब जाएंगे सेल टैक्स को पेड करने हम, तो एक एंट्री नया बनेगी। जब पेड करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, इस सेल टैक्स चला जाएगा ऊपर में, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट, सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ये है। तो सेल टैक्स, ये जब सेल टैक्स हो जाएगा, ये डेबिट है, क्यों? अब क्योंकि ये खर्च हो रहा है हमारा 1,000, ये खर्च हो रहा है हमारा। जब ये सेल टैक्स ऊपर गया, ये डेबिट में क्यों बता रहा है कि खर्च हो रहा है। जैसे सैलरी होता है, सैलरी डेबिट होता है, सैलरी डेबिट टू कैश होता है, जो खर्च होता है, इससे सेल टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कभी भूलेंगे नहीं। पैसा हमारे पास जा रहा है, कैश क्रेडिट हो गया। तो इसका दो एंट्री होता है, पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, फिर टू सेल टैक्स, पर खड़ा करेंगे, स्टैंड करेंगे टैक्स की एंट्री, फिर से पेड कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे, लेकिन जीएसटी पढ़ाने से पहले एक और चीज़ बचा हुआ उसको बता देते हैं, थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी फिलहाल जनरल एंट्री पढ़ रहे हैं, तो जनरल एंट्री में ओपनिंग बैलेंस की एंट्री आती है। तो ओपनिंग बैलेंस की एंट्री कैसे करेंगे, तो उसको जानने के लिए आपको पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना पड़ेगा, जो कि हम अभी शुक्ला के बुक से पढ़ाते हैं। किसी बुक से पढ़ेंगे आप तो उसमें फाइनल अकाउंट यानी अंतिम खाते का चैप्टर निकालेंगे, तो उसमें बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया होता है, फॉर्मेट पूरा। तो बैलेंस शीट में जैसे बैलेंस शीट देखेंगे उसमें फॉर्मेट दिया होगा, ऐसे एक लाइन खींचा होगा, ठीक है, एक तरफ लाइबिलिटीज लिखा होगा, एक तरफ एसेट्स लिखा होगा, देखेंगे। बैलेंस शीट बोलते हैं उसको, बैलेंस शीट, ये कोई अकाउंट नहीं होता, बैलेंस शीट होता है। तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे हम लोग, तो
यहाँ पे आता है, इधर आता है कैश आएगा, बैंक आएगा, हाँ मशीन आएगा, आप उसको पढ़ेंगे तो मिलेगा, मशीन आएगा, डेटर आएगा, ठीक है, फर्नीचर आएगा, सब मिलेगा उसको आपको, तो उसको पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाए, ठीक है। फर्नीचर आएगा, ठीक है। इधर इधर आएगा तो इधर क्या क्या आता है, लाइब्रेरीज है, इधर कैपिटल आता है, हाँ। फिर उसके बाद इधर आएगा बिल्स पेबल आएगा, ठीक है, बिल्स पेबल आएगा, फिर क्रेडिटर आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा जो बताए थे हम, ठीक है। तो ये सब आते हैं। इधर इन्वेस्टमेंट आएगा और इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है, बहुत कुछ आता है इधर। जब उसको पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारा से मिलेगा किताब में। तो जब इसको हम करेंगे तो इधर का जितनी चीज़ होती हैं ये सब क्रेडिट में आते हैं, इधर ये सब क्रेडिट का चीज़ आइटम है। आइए डेबिट का आइटम है। जब अगर एंट्री करना हो तो क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन में दिया होगा सब नाम, जिससे हमको अगर याद रहेगा कि डेबिट से कौन जाता है, कि एसेट्स में क्या आता है, तो वो इजी हो जाएगा। जैसे अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा कैश, ठीक है, 2000, फिर मशीन 3000, फिर फर्नीचर 500, ऐसे ढेर सारा दिया रहेगा। फिर नीचे देगा क्रेडिटर 1000, फिर बीपी है बिल्स पेबल 500, आउटस्टैंडिंग 200, 200 रुपये से दिया रहेगा। तो देखो इसके एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस की एंट्री है, ये सब ओपनिंग है। तो एंट्री कैसे करेंगे, तो जितना ये सब दिया हुआ एसेट्स का आइटम है तो सबको डेबिट कर लेंगे। जैसे ये है, लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, फिर मशीन है, मशीन अकाउंट डेबिट, फिर फर्नीचर है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 2, तो जगह छोड़ देंगे यहाँ पर, बताएं क्यों छोड़े हम। 2 क्रेडिटर, फिर 2 बिल्स पेबल, फिर 2 आउटस्टैंडिंग, अमाउंट भर देंगे हम। कैश में कितना था 2000, मशीन में कितना था 3000, फर्नीचर में कितना था 500, फिर क्रेडिटर में कितना था 1000, फिर बीपी कितना था 500, आउटस्टैंडिंग 200, ठीक है। ये चीज़ है। अभी दोनों को जोड़ेंगे, इधर का टोटल कितना आएगा 3500, 3 2 5, 5500, ठीक है। फिर इधर जोड़ेंगे तो इधर आएगा 1700, तो माइनस करेंगे दोनों को, तो 3500 में से 1700 माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो 5,500 है नहीं, ये 5,500 ये आया है और 1700 ये आया हुआ टोटल, तो 5,500 ये आया हुआ है हमारा, और ये आया हुआ 1700। 1700 जब माइनस करेंगे तो 0 0, 15 में से 7 कितना बचा 8 और 3, 3800 आया। अब 3800 ये जो कमी आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का, कौन ज़्यादा है इसमें से, ये ज़्यादा है यानी ये कम है। अगर ये नीचे वाला कम होता है तो जो कमी है, जितना कमी आया है, यहाँ पे 2 कैपिटल मिल गया हमको, टू कैपिटल 3800,
हो गया। अगर ये कम होता है इधर का, जैसे ये कम हो गया हमारा, तो कैपिटल आ गया, ये ज़्यादा था। अगर ये ज़्यादा होता, अगर ये कम हो जाता, तो गुडविल आ गया यहाँ पर। यहाँ पर क्या आएगा? गुडविल। अगर कमी होता तो यहाँ भरते हैं हम लोग गुडविल के नाम पर, गुडविल के नाम पर भरते हैं। चलिए अभी ये कम आया, ये ज़्यादा आया था, तो ये कैपिटल आएगा। अगर ये कम ज़्यादा आता, ये कम आता, तो यहाँ गुडविल आ जाता। ये बैलेंस, ये बीडी का एंट्री है। आएगा क्वेश्चन, जब बुक उठाएंगे तो बुक में मिलेगा ऐसा एंट्री करने के लिए। आगे हम जीएसटी पढ़ते हैं। जीएसटी में क्या होता है, अब एंट्री पढ़ेंगे जीएसटी का, कैसे एंट्री करते हैं जीएसटी का। गुड सर्विस एंड टैक्स क्या होता है ये, कितने लोग को मांग रहता है जीएसटी होता क्या है। जीएसटी जैसे लगता है, पहले हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं जीएसटी होता क्या है। जैसे मान लीजिए ए, बी और सी है। ए माल बी को बेचता है। हाँ, आगे क्या होता है इसमें, जैसे मान लीजिए जीएसटी, इसमें जीएसटी मान लीजिए, इसमें जीएसटी मान लीजिए ये चलता है जीएसटी 10%, 10% जीएसटी देना है इसमें। अब चलते हैं ए जो होता है, ए जो होता है 100 रुपये का माल बनाता है, ठीक है। ये प्रॉफिट भी सब है उसमें जुड़ा हुआ। 100 रुपये का माल बनाता है, और उसमें 100 रुपये का माल जब बनाएगा तो इसमें 10% जो जीएसटी ऐड करेगा। तो 10% जीएसटी जब ऐड करके बी को बेचेगा, तो जब 10% निकालेगा इसका, तो 10 रुपये आएगा। 100 रुपये का 10% निकालिए, तो ये हो जाएगा 110 का माल। ये चला जाएगा इसके पास 110 रुपये का माल। जब इसके पास चला जाएगा तो बी कहेगा ठीक है हमारे पास आया माल, अब हम भी इसमें प्रॉफिट कमाएंगे। कोई भी बंदा धंधा करता है तो प्रॉफिट कमाने के लिए करता है। बोले इसमें हम 10 रुपये कमाएंगे प्रॉफिट। तो ये क्या किए, प्रॉफिट का प्लस कर लिया 10 रुपया। कितना हो गया ये 120 रुपया। मतलब प्रॉफिट हुआ, खर्च हुआ, सब जोड़ जाड़ के 10 रुपये कमान और जोड़ दिया इसमें, 120 रुपया हो गया। अभी 120 का माल इसको बेचने के लिए तैयार हो रहा है, देंगे हम, लेकिन इसको याद आया कि 10% जीएसटी जोड़ना है। तो जीएसटी कैसे लगाएगा इसमें, जीएसटी 120 में ही लगाएगा, जीएसटी इस पे लगाएगा 110 पर। जीएसटी यानी 110 का 10% लगाएंगे, तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 11 रुपये आएगा। यानी इसमें 11 रुपये और ऐड होगा, यानी हो जाएगा ये 131, यानी वहाँ पड़ेगा 131 का, ये जीएसटी पर जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि जीएसटी हमेशा कॉस्ट पे लगता है, लागत पर। ये 100 रुपये का माल बनाया, जिसमें ये कमा रहा है अभी, ये 100 रुपये में कमाई में सब जोड़ जाड़ के जितना भी प्रॉफिट होगा इसका जोड़ जाड़ के 100 रुपये का माल इसका आ रहा है। जब बेचने चला तो जीएसटी की ध्यान आया, 10% 100 रुपये में निकाला, 110 आया, 110 रुपये माल बेच दिया इसको जीएसटी जोड़ के। इसके पास आया, ये भी प्रॉफिट 10 रुपये रखा, 120 का माल हुआ। फिर जीएसटी जब निकालने की बारी आई थी, सीधे कॉस्ट में चला गया, जितने का माल खरीदा था कॉस्ट, ये कॉस्ट इसका है। कॉस्ट का मतलब होता है कितने का माल हम खरीदे हैं, हमारा लागत कितना है। तो ये माल हम इतने का खरीदे थे, तो इस पर लगा, तो इस पर जीएसटी निकलता है। ये हमारा जीएसटी निकला 11 रुपये, 11 रुपये जोड़ दिए 130, 31 ये आ गया। अब ये अगर डी को माल बेचेगा, अगर ये डी को माल बेचता है तब 131 रुपये है। ये सोचा सी कि चलो भाई हम माल बेचेंगे तो ये कुछ कमाएगा,
अगर ये बोला नहीं हम 19 रुपये कमाएंगे, सोचा चलो हम 19 रुपये कमाई रखते हैं, प्रॉफिट खर्च सब जोड़ जाड़ के ले आने में खर्च हुआ होगा सब ले देखिए 19 रुपये, जोड़िए कितना आएगा ये आ जाएगा 150, ये बेचेगा। इसको ध्यान ऐसे करे, हमको जीएसटी भी काटना है, तो जीएसटी जब काटने 10% आएगा तो ये पर 131 दिखेगा, इसका लागत ये है, कॉस्ट इसका 131 रुपये है, तो 131 रुपये पे ये निकालेगा 10%, तो 131 रुपये का जब 10% निकालेगा 0 फिर आएगा 13 रुपये 10 पैसा। अब 13 रुपये 10 पैसे में जोड़ देगा, 13 रुपये 10 पैसा, हम राउंड फिगर 13 रुपये ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 163 रुपये, जोड़ेंगे ना तो 163 रुपये आ जाएगा ये। तो इसको जोड़ेंगे तो 163 रुपये आ जाएगा, यानी इसको पूरा 163 का माल पड़ेगा, ऐसे लगता है। मतलब कहने का मतलब है जीएसटी पूरे पर नहीं आता है ये, इसीलिए जीएसटी काफ़ी हद तक सही है, लेकिन लोगों ने लड़ाई झगड़ा किया, तोड़फोड़ किया, जैसे वेट निकला तो उसमें तोड़फोड़ किया बिना समझे, ठीक है। सेल टैक्स से बहुत सस्ता पड़ता है, ये सेल टैक्स महंगा पड़ता था हम लोग को, लेकिन किसी को टैक्स समझ में ठीक से आता नहीं है, तोड़फोड़ लड़ाई झगड़ा चालू कर देते हैं लोग बिना सोचे समझे, यानी मतलब कॉस्ट पे जीएसटी लगता है, सिर्फ कॉस्ट पर, ठीक है। अब आगे चलते इसकी एंट्री कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। अब एंट्री देखते हैं, एंट्री में क्या होता है, जैसे हम लोग कोई माल खरीदते हैं, गुड्स परचेज जब करेंगे, माने हाँ गुड्स परचेज करेंगे, माने 10,000 का माल हम खरीद रहे हैं, ठीक है। जीएसटी रेट, मान लीजिए जीएसटी रेट हम रख देते हैं 10%, जीएसटी रेट 10% रखें हम, ठीक है। जब जीएसटी रेट 10% रखेंगे हम लोग, अब 10,000 का माल बेचेंगे तो इसकी एंट्री क्या करेंगे, माल बेचने की एंट्री क्या होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। गुड्स परचेज, सॉरी सेल बोल दिए होंगे, हाँ, तो गुड्स परचेज 10,000, तो यहाँ पे एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू में क्या आएगा, 2 में आएगा, 2 मिनट, 2 में क्या आएगा, जगह छोड़ देते हैं, 2 में आएगा बैंक, हम लोग कैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेबिट की जगह छोड़े थे हम, यहीं पे आएगा जीएसटी। जीएसटी में हमें कुछ पार्ट करना पड़ेगा समझने के लिए। जीएसटी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एसजीएसटी, एसजीएसटी मतलब स्टेट का जीएसटी, दूसरा होता है सीजीएसटी, ये सेंट्रल का होता है, मतलब एसजीएसटी मतलब राज्य सरकार स्टेट का, और जी सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार, ये दोनों लेते हैं। जब 10% रखे हैं तो 10% का मतलब होता है ये दोनों 10% लेंगे, दोनों 10% लेंगे, ये भी लेगा 10%, ये भी लेगा 10%, दोनों 10% लेंगे, एसजीएसटी सीजीएसटी। तो एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट एसजीएसटी, इसको खत्म कर, एसजीएसटी अकाउंट, 2 मिनट सही करें पहले हम, पूरा लिखते हैं हम लोग, हम पूरा अधूरा लिखते रहते हैं हम, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, फिर इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेस करेंगे कोई माल हम, तो उस पर इनपुट लगता है, ध्यान रहे, क्योंकि माल हम परचेस कर रहे हैं तो पैसा हम दे रहे हैं, तो यानी टैक्स भी दे रहे हैं, जीएसटी भी दे रहे हैं, तो इनपुट लगेगा, ठीक है। तो कितने का माल था, 10,000 का माल था, तो 10,000 का माल है तो 10,000 का 10% निकालेंगे आगे 1,000, तो सीजीएसटी 1,000 ले लेगा, फिर उसका 10% निकालने बोले थे ना, एसजीएसटी का 10%, सीजीएसटी दोनों अलग लेंगे तो 10%,
10% है, 10,000 का 1,000 आएगा 10%। CGST हो गया, GST का भी 1,000 आएगा, दोनों को 10-10% निकालेंगे, यानी दोनों आएंगे कितना आएंगे, इसका आएगा 10,000, फिर 10,000 का 10% निकालेंगे आएगा 1,000, फिर इसका भी 10% निकालेंगे 1,000, दोनों मिला कितना हो गया 12,000। यानी टोटल 10,000 की माल जो 1,000 रुपया चला गया, CGST SGST 12,000 हो गया। परचेज पे हमेशा इनपुट GST लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं, गुड्स सोल्ड 10,000, GST कितना है, SGST कितना है, SGST है 10%, CGST है 10%। एंट्री क्या होगा, वही रमीजी है, माल बेच रहे हैं तो पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, यहाँ बैंक भी लिख सकते हैं, यहाँ पे बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझाने के लिए बता दें, बैंक भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद टू सेल, तब उसके साथ क्या लगेगा, आउटपुट, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, ठीक है। कितने का माल था, 10,000 का माल था, 10,000 का 10% निकालेंगे, जैसे उसमें किए थे हम, तो केट में आएंगे, जाएंगे देते हैं, केट में आएंगे तो आ जाएगा 10,000, इसका आएगा 1,000, इसका आएगा 1,000, टोटल कितना हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मतलब कहने का इनपुट हमेशा डेबिट होता है और आउटपुट हमेशा क्रेडिट होता है, ऐसे पकड़ चलेंगे ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। मतलब परचेस करेंगे तो इनपुट लगेगा, परचेस हमेशा डेबिट में भागता है, तो परचेस में इनपुट लगता है, इनपुट डेबिट भागता है, उस साथ आ जाएगा। इसी तरह से सेल करेंगे तो सेल में क्या होगा, आउटपुट होता है, सेल के में भागेगा तो आउटपुट पे के में भागेगा, ठीक है। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं GST में कैसे पेड करते हैं, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं नेट CGST, नेट SGST पेड करना, ये कैसे निकालेंगे, ये पेड कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पहले निकालना बताते हैं, फिर इसकी एंट्री बता देंगे जल्दी से। होता क्या है, जैसे हमारे पास टोटल ढेर सारे एंट्री किए हम परचेस का, सेल का, तो जब सेल करेंगे तो सेल की एंट्री में ढेर सारा आउटपुट होगा तो टोटल कर लेंगे, जैसे कि हम लोग आउटपुट CGST टोटल हमारे पास है CGST का 10,000 रुपया, फिर आउटपुट SGST कितना है, मान लीजिए 12,000 रुपया। इसी तरीके से ये तो मैंने बेचने का हो गया, हमारे पास इकट्ठा कर लिए पैसा, जोड़ लिए अपना। इस तरीके से इनपुट CGST 6,000 रुपया, फिर इनपुट SGST कितना था, 4,000 रुपया। ये टोटल हमारे पास आ गया। अब कैसे करेंगे, जैसे हमेशा आउटपुट से इनपुट को माइनस करते हैं, क्या फॉर्मूला बनता है, आउटपुट माइनस इनपुट, O माइनस आई। तो आउटपुट कितना हमारे पास है, तो आउट पहले C से चालू करते हैं, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास कितना है, C पे लेकर फिर S का करेंगे, तो आउटपुट यानी लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं हम करने के लिए,
आउटपुट CGST, पहले सी से करते हैं, CGST कितना है 10,000। आउटपुट सी है तो इनपुट सी लेंगे हम लोग, तो इनपुट CGST कितना है 6,000 रुपया, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4,000। यही हम लोग का जो 4,000 रुपया आया हुआ है, यही हम लोग का आएगा नेट CGST पेड, जो 4,000 आया हुआ है, नेट CGST पेड आया है 4,000 रुपया, ये आ गया। इसी तरीके से एस मानेंगे हम। एस में क्या है, पहले लेंगे आउटपुट SGST कितना है 12,000, फिर इनपुट SGST कितना है 4,000, तो 12,000 में से 4,000 जाए कितना बचेगा 8,000। तो ये 8,000 जो आया हुआ है, ये हमारा क्या आएगा नेट SGST 8,000। क्या ये पेड करना है इतना, हमको जितना पेड कर रहे हैं सरकार को पेड करना होता है, ठीक है। जब ये सरकार को पेड करना होता है, ये दोनों निकल गया, CGST निकल गया पेड और SGST पेड निकल गया। और उसकी एंट्री क्या होती है, इसकी एंट्री होगी पहली, जैसे शुरू करेंगे हम लोग आउटपुट पहले CGST चालू करते हैं, CGST अकाउंट डेबिट टू आउटपुट इनपुट CGST, ये एक एंट्री हो गया। आउटपुट अकाउंट डेबिट टू इनपुट, सी वाला कंप्लीट हो गया। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट, ठीक है। इसी तरीके से आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, ये एंट्री हो गया। और जब पेमेंट करेंगे सरकार को, तो मैंने खड़ा हो गया, दिख गया हमको इतना इतना था। जैसे मान लीजिए हमारा जो कैलकुलेशन कर चुके हैं हम लोग, अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, फिर एक हो जाएगा एंट्री यहाँ पर आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, फिर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होता है, ठीक है। ये एंट्री है। अब इसको करते कैसे हैं, एक एग्जांपल दे देते हैं हम। देखो आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट
आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ठीक है, मान लीजिए आउटपुट कितना था 10,000, ये कितना था 10,000, तो इनपुट कितना था, इनपुट था ले लीजिए इसमें 8,000, ये था 8,000। हम एक ही में कर रहे हैं एंट्री, जो एंट्री बताया तो अलग अलग बताए थे हम, ये एंट्री में एक ही में कर रहे हैं, तो कितना आएगा टू बैंक। हम अब ये बैंक टू बैंक, इतना बैंक में पेड हो जाएगा। कितना पेड होगा, 10 में से 8 गया 2,000, 10 में 2,000 रुपया यानी 4,000 रुपया, इतना पेड हो जाएगा। मतलब इतना आउटपुट था 10,000 जो माइनस करते थे, ठीक है, पेड आता था, नेट CGST आता था, नेट CGST आउटपुट से इससे माइनस करिए, इसमें से माइनस करिए तो 2,000 आएगा। फिर इसका इसमें इसके निकालने के लिए फिर इसमें से माइनस करिए, 2,000 आएगा, 4,000 आ जाएगा। फिर बताते हैं बैंक वाला एंट्री, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, जो लिखवाए थे हम, उस 2,000 भर के टू बैंक में 4,000 भर दीजिए। इस तरह इसमें उसको हम एक ही में कर दिए, निकाल के 4,000 भर दीजिए, ये आ जाएगा। अलग अलग भी कर सकते हैं, जो बता रहे हैं हम, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो आउटपुट वाले में 2,000, आउटपुट 2,000 रुपये दोनों भर के बैंक में 4,000 भर देंगे, अलग अलग हो जाएगा। इसमें हम एक ही में कर दिए हम।